हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं डिट्स विज़न का एक मिनी पीटीजी कैमरा, बेसिकली ये मिनी पैन टिल्ट कैमरा है, और इस कैमरे के ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैमरा किस तरीके से चलता है और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। आइए देरी न करते हुए इसके बारे में जान लेते हैं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस कैमरे को प्रॉपर चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो कहीं पर भी स्किप की तो हो सकता है कि आप कोई भी एक स्टेप मिस कर जाए जिसकी वजह से ये कैमरा ना चल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये डिट्स विज़न का एक वाईफाई कैमरा है और ये मिनी पैन टिल्ट कैमरा है। इसको आप 355 डिग्री तक पैन कर सकते हैं और 45 डिग्री तक इसको आप टिल्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 4 ग्लोइंग एलईडी दी गई हैं, वाइट एलईडी एंड 4 एरे दी गई हैं, जिसकी मदद से आप बेहतरीन कलर नाइट विज़न और नाइट विज़न भी दे सकते हैं। साथ ही ये कैमरा डुअल लाइट विजिलेंस के साथ आता है, जिसकी मदद से इस कैमरे को आप ब्लैक एंड वाइट या कलर मोड में भी आपको देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक नाइट सेंसर दिया गया है, जिसकी मदद से ये कैमरा ऑटोमेटिकली नाइट स्विच कर जाएगा। माइक्रोफोन दिया गया है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, 3.6 mm का लेंस दिया गया है, 2.4 MP का ये कैमरा है और कुछ इस तरीके से ये कैमरा दिखता है। 2.4G के 2 एंटीनास दिए गए हैं और DC पिन दी गई है, जिसमें आपको 12 वोल्ट मिनिमम 2 एम्पियर का अडेप्टर लगाना है इस कैमरे को पावर देने के लिए। साथ ही एक RJ45 का कनेक्टर दिया गया है, जिसमें आप लैन केबल लगा करके इस कैमरे को NVR या राउटर से बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के भी डायरेक्ट चला सकते हैं या डायरेक्ट इसको अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस कैमरे के बारे में और जानते हैं। नीचे की अगर ये रबर खोल करके देखें तो यहाँ पर एक रीसेट बटन दिया गया है, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो आइए इसमें हम मेमोरी कार्ड लगा देते हैं। चलिए अब इस कैमरे को ऑन करके देखते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने अपना कैमरा माउंट कर लिया है वॉल पे। आइए इसमें पावर दे करके देखते हैं। कम से कम 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर लगाना है ताकि इस कैमरे को प्रॉपर पावर जाए। 3 एम्पियर 5 एम्पियर तक भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो आइए कैमरे को पावर देते हैं। स्विच को ऑन किया, लाइट ऑन हो गई कैमरे की। System starting up. Entering into AP mode. तो दोस्तों, ये कैमरा AP मोड पर जा चुका है और अभी ये कैमरा ऑन हो चुका है। इस कैमरे के अंदर हमने मेमोरी कार्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है ताकि रिकॉर्डिंग का पता चल जाए। मेमोरी कार्ड लगाने की जगह ये है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगता है और इसी के अंदर रीसेट बटन भी दिया गया है। तो आइए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में और एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कैमरे को फ़ोन पर चला करके देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अपना मोबाइल और अभी आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ICSEE, सर्च करना है। ये देखिए, ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। ये यहाँ से ओपन करना है आपको। परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कीजिए। इसको राइट स्वाइप करना है आपको और यहाँ से एंटर करना है। ये कुछ यूज़र एग्रीमेंट मांग रहा है, इसको आप पढ़ करके एग्री कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भी एग्री कर सकते हैं। यहाँ से आप एग्री कर लीजिए। उसके बाद ये कुछ परमिशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। डायरेक्टली ये वाला बटन दबा करके लोकल लॉगिन में आइए। पॉपअप में कुछ परमिशन सेट करने के लिए बोल रहा है, नोटिफिकेशन एक्सेस की।
वो आपको सेट करनी है। यहाँ पे जा करके यहाँ पे आपको ICC दिख रहा होगा, ICC पे क्लिक करना है, इसको अलाउ कर देना है, बैक करना है आपको। अब ये बेसिकली एक स्क्रीन, और यहाँ पर एक स्क्रीन खुली हुई आ जाएगी। यहाँ पर 2 प्लस के निशान आ रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। हमको इस वाले प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ 3 ऑप्शन आने लगेंगे, ऐड वाईफाई कैमरा, ऐड 4G 5G कैमरा, स्कैन द QR कोड टू ऐड द कैमरा। हमें यहाँ पर एक मोर का बटन दिख रहा होगा, मोर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन और खुल करके आ जाएंगे, ऐड कैमरा AP मोड कनेक्शन, ऐड द कैमरा ऑन सेम राउटर। तो बेसिकली हमें ऐड द कैमरा और सेम राउटर पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने फ़ोन के वाईफाई में जाना है, इसको क्लिक करके रखना है। और नीचे जो ये रोबोट आ रहा है, इस रोबोट, ये कैमरे का बेसिकली वाईफाई है, इस रोबोट से हमें अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो पहले इस पर क्लिक करके पासवर्ड डालना है। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234567890 होता है। इससे कनेक्ट कर लेना है। अपने फ़ोन के डेटा को ऑफ करना है। ये देखिए कनेक्ट हो गया है। वापस एप्लीकेशन में जाना है, ऐड द कैमरा ऑन सेम राउटर पे क्लिक करना है और देखिए ये कैमरा यहाँ पर आने लगा। बेसिक सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है और ये कैमरा हमारे स्क्रीन में ऐड हो गया है। नाउ अब हमें इस प्ले बटन पे क्लिक करना है। तो ये कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। अब इस कैमरे के को अगर आगे पीछे ऊपर नीचे करना है आपको, तो ये देखिए ये कैमरा मूव करने लगेगा आपका। ये कैमरा मूव कर रहा है। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर नीचे हो जाएगा। इस कैमरे में ख़ास फीचर ये है कि ये ऑटो ट्रैक पर भी काम करता है। ये ऑटो ट्रैक का ये फीचर दिया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और ऑटो ट्रैक को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ आपको बता रहा है इसके फीचर के बारे में। इसको कंफर्म कर दीजिए। अब ये कोई भी बंदा इसके आगे से, कोई भी ह्यूमन बीइंग इसके आगे से जाता है तो ये कैमरा उसको बेसिकली कैप्चर करेगा। ये देखिए ये देखिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। इंटरकॉम में जाकर के अगर आपको कुछ कमांड देनी है कैमरे को, अगर कोई कैमरे के पास खड़ा हुआ है उसको अगर कुछ कमांड देनी है तो आप इस बटन को दबा के रखिए। अगर आपको कुछ कैमरे को कमांड देनी है तो आप इस कैमरे को दबा कर, इस बटन को दबा करके रखिए और हेलो हेलो इस तरीके से कैमरे के पास खड़ा हुआ बंदा आपकी आवाज़ सुन सकेगा। अगर आपको डायरेक्टली यहीं से कुछ अपने फ़ोन में ही कुछ लाइव क्लिप को रिकॉर्ड करना है तो ये बटन दिया गया है। इस बटन से आप क्लिक करके अपने फ़ोन में लाइव जो चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन की मदद से जो भी लाइव आपके फ़ोन में दिख रहा है उस चीज़ का आप यहाँ से दबा करके स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले सकते हैं। एक होता है ऑटो और एक होता है नैरो एंगल मोड, जो कि इस तरीके से दिखता है। तो अभी हम इसको ऑटो पे रहने देते हैं। ये फुल स्क्रीन करने के लिए दिया गया है। ये देखिए यहाँ से आप कैमरे को फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डायरेक्टली यहीं से ऐसे कमांड दे करके इस कैमरे को आप मूव भी करा सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर एक ये लाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है। इस लाइट मोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट मोड दिए गए हैं, जैसे कि वाइट लाइट, नॉर्मल और डबल लाइट विजिलेंस। डबल लाइट विजिलेंस का मतलब है कि आपका कैमरा रात में जब ऑन होता है, अगर इसके आगे से कोई निकलता है तो कैमरे की वाइट लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। नॉर्मल लाइट में आपको नॉर्मल नाइट विज़न दिखेगा, जैसा कि आम इंफ्रारेड कैमरास में दिखता है। वाइट लाइट मोड में आपको रात में भी कलर दिखेगा। तो अभी हमने इसको डबल लाइट विजिलेंस पे किया हुआ है, यही बेस्ट है। सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे मिडिल है, लो है और हाई क्वालिटी की सेंसिटिविटी आपको मिल जाती है। लाइटनिंग टाइम भी दिया गया है और इंटेलिजेंट विजिलेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन शेप डिटेक्शन का है और शो ट्रेस का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं।
इस कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग को देखने के लिए ये प्लेबैक का बटन दिया गया है। इस प्लेबैक बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक वीडियो का, एक फ़ोटोज़ का। अगर आपने इस कैमरे को फ़ोटोज़ मोड पे शूट किया है तो फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई आ गई हैं, जो कि इस कैमरे ने रिकॉर्ड की हुई हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी और डेट की रिकॉर्डिंग देखनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कैमरे में जो जो रिकॉर्डिंग हो रखी होगी इस कैलेंडर में सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड हुई हैं, इन क्लिप्स को आप प्ले करके देख सकते हैं। करने के लिए आपको बेसिकली किसी भी क्लिप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको वॉइस सुननी है तो ये वाला बटन दबा सकते हैं। और एक होता है नैरो एंगल मोड, जो कि इस तरीके से दिखता है। तो अभी इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ही इस कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल जो कि आपको रिकॉर्ड अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है तो उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है, इससे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी वहाँ पे आपके फ़ोन पर चल रहा है, या दूसरा लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी डाउनलोड का ऑप्शन ये आ रहा है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस कैमरे को अब हम नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए इस सेटिंग के बटन पे आपको जाना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखेंगी आपको, तो आपको नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ जीपीएस ऑन करने की परमिशन मांगेगा, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। लोकेशन पे जाकर के आप हाई एक्यूरेसी पे सिलेक्ट कर दीजिए और बैक कर लीजिए। अब आपका यहाँ पे देखिए एपी मोड आ रहा है, यानी कि कैमरा अभी खुद के वाईफाई से चल रहा है। आपको अगर किसी और वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपको राउटिंग मोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ वाईफाई बने हुए आने लगेंगे। अभी के केस में हम इस सबसे ऊपर वाले वाईफाई से इस कैमरे को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, इसको सेव कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। Connecting. Please wait. Network is connecting. Please wait a moment. Connect to router successfully. तो अब हमारा ये कैमरा राउटर से कनेक्ट हो चुका है। देखिए पहले हमारा वाईफाई रोबोट से कनेक्ट था, अभी ये दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, फिर भी कैमरा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कैमरा राउटर से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए दोस्तों, पहली बार इस कैमरे को चलाने वाले लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस वीडियो में दिए देते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इस कैमरे को पावर नहीं मिल रही है या कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है या इसमें पावर तो आ रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो इसकी एक ही वजह है कि आपका जो अडेप्टर है, पावर अडेप्टर है, वो 12 वोल्ट 2 एम्पीयर से कम है, या अगर 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का है तो वो प्रॉपर पावर उसको नहीं दे रहा है। तो पहली रिकमेंडेशन ये है कि इस कैमरे में आपको कम से कम 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडेप्टर तो लगाना ही लगाना है। उसके आगे ऊपर आप 3 एम्पीयर या 5 एम्पीयर का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन प्ले नहीं हो रही है, या आरईसी का सिंबल बना हुआ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए बात ये है कि इसमें कम से कम मिनिमम 16 जीबी तक का मेमोरी कार्ड तो आपको लगाना ही होगा। ऊपर आप 128 जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इस कैमरे के लिए। लेकिन इस कैमरे के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगता है वो क्लास 10 का होना चाहिए। किसी भी ब्रांड का आप कोई भी मेमोरी कार्ड ले रहे हैं तो अल्ट्रा एसडी कार्ड होना चाहिए, जिसकी स्पीड फास्ट होती है। अगर आप नॉन ब्रांड या लोकल मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसमें कुछ दिक्कतें रहेंगी ही। तीसरी चीज़ ये है कि कैमरा काफ़ी बार अपना हॉटस्पॉट नहीं दे रहा होता है। जो रोबोट लिखा हुआ आता है अपने मोबाइल फ़ोन की लिस्ट में, वो नहीं आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये कैमरा अपने हॉटस्पॉट मोड पे नहीं है। तो कैमरे को हॉटस्पॉट मोड पे लाने के लिए रीसेट बटन को आपको 10 टाइम प्रेस करना है, कैमरा हॉटस्पॉट मोड पे चला जाएगा। चौथी बात ये है कि कैमरा वाईफ़ाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है या कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है, अडैप्टर भी ठीक है, तो उस केस में रीसेट बटन को आपको 10 सेकंड तक के लिए प्रेस करके रखना है। कैमरा रीसेट हो जाएगा, अ, आपकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन आपको रीसेट होने के बाद ही मिल जाएगा।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।